सभी को नमस्कार। अगर ये गिटार में आपका पहला दिन है, आपने पहली बार गिटार को छुआ है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमें किस तरह से गिटार को प्ले करना है, किस तरह से होल्ड करना है, किस तरह से हमारा पहला दिन होना चाहिए गिटार पे, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपने बहुत सही चैनल को सब्सक्राइब किया है। क्योंकि आज से मैं नया सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसपे मैं गिटार का पहला दिन, पहली बार अगर आप गिटार को छू रहे हो तो आपको किस तरह से सारी चीज़ें प्ले करनी है, गिटार को बेसिकली एकदम स्टार्टिंग से जीरो से सीखना हम चालू करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा पहले बेसिक्स, इंटरमीडिएट, एडवांस, वहाँ तक आपको धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप ले करके चलो। आपको थ्योरी क्लासेस दूँ, आपको मैं ट्राई करूँगा कि गिटार का प्रॉपर आपको प्ले करना, स्केल प्ले करना हो, कोई भी टैबिंग प्ले करनी है, सॉन्ग प्ले करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस पे सिखा सकूँ। ठीक है? तो आज अगर हमारा पहला दिन है, सबसे पहले देखते हैं गिटार के बारे में। ये जो मैंने गिटार होल्ड किया हुआ है वो कौन सा गिटार है? हमारा एकॉस्टिक गिटार। एकॉस्टिक बाय मीनिंग देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल एम्प्लीफिकेशन, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल एम्प्लीफिकेशन लगा नहीं है, यहाँ से कोई वायर जाकर बूफर से कनेक्टेड नहीं है। अगर ये कनेक्ट हो जाए तो ये कौन सा गिटार हो जाएगा? सेमी एकॉस्टिक। अभी जो है मैंने जो होल्ड किया हुआ है वो कौन सा है? एकॉस्टिक। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप नॉर्मल प्ले करते हो, उसको किसी वायर से कनेक्ट करके बूफर या किसी एम्पलीफायर से आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा? एकॉस्टिक। जैसे ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया। बट अगर आपको किसी तरह से उसे आपने कनेक्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? सेमी एकॉस्टिक। ठीक है? अब चलते हैं हमारे, अच्छा, गिटार में और टाइप्स आते हैं। इलेक्ट्रिकल गिटार आता है, हार्प गिटार, हवाइन गिटार, स्पेनिश गिटार, काफी सारे गिटार के टाइप्स आते हैं। तो उसमें से एक टाइप कौन सा बनता है? एकॉस्टिक गिटार। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं इलेक्ट्रिकल गिटार की साउंड अच्छी लग रही है तो वो वाला परचेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको एकॉस्टिक गिटार सीखना चाहिए, जो मुझे लगता है। पहले एकॉस्टिक गिटार सीखो, इसके साउंड को समझो, बेसिक्स को समझो, गिटार कैसे फंक्शन करता है उसको समझो, फिर आप दूसरा गिटार छूते हो तो वो काफी ज्यादा आपको इजी हो जाता है। ठीक है? तो ये मेरा मानना है, बहुत सारे गिटार प्लेयर का भी मानना है। और जो इलेक्ट्रिकल गिटार ही केवल प्ले करता है तो वो सोचता है कि वो डायरेक्ट चालू कर सकते हो, वो उनकी थ्योरी अलग है। पर मेरा जो मानना है, बहुत सारे गिटारिस्ट का मानना है कि हमें पहला गिटार हमारा एकॉस्टिक होना चाहिए। अब आते हैं इस गिटार के। इस गिटार को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे: हेड, नेक, बॉडी। ठीक है? हेड, नेक, बॉडी। मेरे वीडियोस की क्वालिटीज जो हैं, जो वीडियो की क्वालिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा हाई लो इस तरह से, तो मुझे नहीं मालूम मेरे वीडियोस की क्वालिटी कैसी है। बस मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बस मैं कंटेंट में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ और व्यूज़ दिखाऊँ और बढ़िया पर्दे वगैरह लगाऊँ। अभी तो नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूँगा तो मुझे नहीं मालूम, पर अभी तो मैं नॉर्मल चालू कर रहा हूँ, तो इसी से ही काम चला। बस कंटेंट में ध्यान दो, मेरी आवाज़ पे ध्यान दो। हो सकता है मैं आवाज़ को एडिट भी ना करूँ, पर आप कोशिश करो कि बस मुझे सुनो और जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेड हो गया, नेक हो गया और बॉडी हो गया। हेड पे आप काउंट करोगे पीछे पे, टोटल कीज कितनी लगी हुई है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कीज लगी हुई है। और जो ये वायर है जिसे हम स्ट्रिंग्स कहते हैं, तो ये हर एक स्ट्रिंग एक एक की से क्या है? जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो हर एक स्ट्रिंग का ना भी खुद का एक साउंड है। एक तरह से कह लो कि खुद की एक पिच है। ठीक है ना? उस पिच को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये की करते हैं। तो कुल मिलाकर के स्ट्रिंग्स को ट्यून कर रहे हैं ये हमारे जो कीज है, तो इसे हम कहेंगे ट्यूनिंग कीज। ये कीज को हम क्या नाम देंगे? ट्यूनिंग कीज। अब आते हैं हमारे नेक पे। नेक पे आप देख रहे होंगे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। धीरे धीरे जाकर के वो बॉक्स की जो साइज है वो छोटी होती जा रही है। ये बॉक्स को हम कहते हैं फ्रेट, FRET, फ्रेट। ठीक है? इस बॉक्स को जो डिवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से बॉक्स बन रहा है, ये मेटल की जो रॉड डली हुई है इससे, तो इसे कहते हैं हम फ्रेट बार। क्या बोलेंगे इसे हम? फ्रेट बार। कई लोग इसको ही फ्रेट बुलाते हैं और कई इसे फ्रेट बार बुलाते हैं, तो दोनों ही टर्म सही है। फिर आते हैं ये मार्क्स पे। ये देख रहे हो आप, पॉइंट से बना हुआ है, ये कहलाता है हमारे लिए फ्रेट मार्क्स। क्या कहते हैं इसको? फ्रेट मार्क्स। तो हमारे पास क्या है? फ्रेट है, फ्रेट बार है, फ्रेट मार्क्स है, तो ये पूरे सेक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्रेटबोर्ड।
जो भी मैं ये नाम बोल रहा हूँ अगर आप भूल जा रहे हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये टर्म हम डेली टर्म में यूज करेंगे। ये जितने भी मैंने नाम बोले ना मैं डेली बोलता जाऊंगा आपको, ये फ्रेट प्रेस करो, ये फ्रेट को प्ले करो, तो वो चीजें आपको यूज टू हो जाओगे उस चीज से, ठीक है। तो अभी के लिए सुन लो, फ्रेट है, फ्रेट बार है, फ्रेट मार्क्स है, तो ये पूरा सेक्शन क्या कहलाता है, फ्रेट बोर्ड। इनकी जो यूज है मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी केवल मैं इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं हमारे इस बॉडी पे। बॉडी पे आप देखो यहाँ पे एक होल बना हुआ है, इसे हम कहते हैं साउंड होल। इसे हम क्या कहते हैं, साउंड होल। अब ये मत सोच लेना कि इसी से पूरा साउंड बनता है, काफी सारी साइंस लगती है इस पे, बट अभी के लिए समझो ये साउंड होल है। नीचे पे आप देखोगे कि स्ट्रिंग्स को जो ऊपर पे लॉक किया है वो किसने लॉक किया हुआ है, हमारे की ने। नीचे पे लॉक करा हुआ है पिन ने। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पिन है, ये पिन ने लॉक किया हुआ है स्ट्रिंग्स को, ऊपर पे लॉक किया है ट्यूनिंग कीज ने, नीचे पे लॉक किया है इस पिन ने। इसे हम बोलते हैं ब्रिज पैक्स। ब्रिज वही वाला ब्रिज पुल, अब पैक्स PEGS पैक्स, ब्रिज पैक्स, ठीक है। तो ये हो गया गिटार के बारे में। अगर ये पहला दिन है आपको तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो ये हो गया गिटार का एक बहुत ही नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं गिटार को होल्ड कैसे करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये वाला सेक्शन ये क्या कहलाता है, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पिक, बट इसका फुल नेम है प्लेक्ट्रम। इसको फुल नेम में आके बुलाओगे प्लेक्ट्रम, बट यूज टू टर्म में हम इसको बुलाते हैं पिक। पिक हो गया, और इसका फुल नेम क्या हो गया भाई, प्लेक्ट्रम, ठीक है। अब आते हैं इसको होल्ड कैसे करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे होल्ड कराता हूं, एक मिनट, राइट लेग के पॉकेट में जो भी हो निकाल दो। चलो, गिटार पे दो कर्व आपको दिख रहा होगा, ये एक बहुत ही शानदार कर्व है नीचे पे, और एक बहुत ही शानदार कर्व है ऊपर पे। तो नीचे वाले कर्व को आपको रखना है थाई के मिड पे, इस तरह से हल्का सा इसको टिल्ड करना है अपनी तरफ, और आर्म से इसको कवर कर देना है। अपने हाथ को बस इतना लाना है कि ये साउंड होल के पास में आए, ऐसे यहाँ ना झूल जाए और यहाँ पार मत कर देना अपने हाथ को, बस इतना सा टंगा दो कि ये जो साउंड होल है ना इसके सामने रहे, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये जो हमारा क्या है, हेड स्टॉक, हेड ब्रिज पैक्स सॉरी ट्यूनिंग की से, जहाँ पे इसे हम कहाँ पे रखेंगे, इस नी के पैरेलल पे, इस नी के पैरेलल पे, इसकी जस्ट ऊपर पे रखो, पीछे मत रख देना, आगे मत रख देना, ऊपर नहीं नीचे नहीं, बस गिटार को ऐसा रखा मैंने, अपने तरफ टिल्ड किया, आर्म से कवर किया, इसको आगे जाने दिया और अपने इस नी के पैरेलल पे रख दिया। इस पैर को थोड़ा सा मोड़ करके अंदर रख दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा मोड़ करके अंदर रख दिया, ऐसे पीछे मत भेज देना, ये बस जैसे है ना सामने सीधा ही रखो, बस इसको थोड़ा सा अंदर रख लो, ये ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। आपको गिटार 45 डिग्री मूव कर गया है। तो ये हो गया, इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको किस तरह से गिटार को होल्ड करना है। पिक तो बताया नहीं कैसे होल्ड करना है पिक सुन लो, पिक को कैसे आप होल्ड करोगे, ये जो दो फिंगर है इस पे इस तरह से पिक को रखो, जो ये थंब है इससे कवर कर दो और आपका पिक इस तरह से होल्ड हो जाएगा, ठीक है। पीछे से ऐसे, सामने से ऐसे, जैसे पेन या पेंसिल पकड़ते हो ना, बस इसको इसी तरह से पकड़ना है, ठीक है। मैं और पास में आकर के दिखा दूं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। कई लोग YouTube में देख करके कुछ ऐसा भी होल्ड करते हैं, बट जो मैं अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ वो इस तरह से आप होल्ड करो। इससे क्या है, ग्रिप अच्छी बनी रहती है, ग्रिप अच्छी रहती है, प्ले करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है गिटार को, और काफी सारी चीजें आप इस तरह से पकड़ के प्ले कर पाते हो। जब आप इस तरह से पकड़ते हो थोड़ा सा लिमिट सा भी हो जाता है, बट यूज करते करते लोग सारी चीजें इसमें भी प्ले कर लेते हैं, इसमें प्ले कर लेते हैं। मेरे स्टूडेंट हो तो आप इस तरह से पकड़ो, ये बहुत ही सही रहता है, ग्रिप भी अच्छा रहता है और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो इस वीडियो में मैंने बताया गिटार के बारे में, पिक कैसे होल्ड करते हैं, गिटार कैसे होल्ड करते हैं, ये सारी बातें हो गई हैं इस वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताऊंगा कि पहले दिन पे है तो हम प्ले कैसे करें। अभी भी हमारा पहला ही दिन चल रहा है, ये वीडियो का पहला वीडियो मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा पहले ही दिन का ही होगा, ठीक है। तो अभी हमने इतना ही बात किया हुआ है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।